अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक निहायत ही दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या। एक रात फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा कि शाम की तरफ से एक आग आई और इस आग ने तमाम घरों को जला डाला, जबकि बनी इसराइल वाले महफूज रहे। दहशत के आलम में बेदार होने के बाद फ़िरौन ने तमाम काहिनों और नजूमियों को जमा करके अपना ख्वाब बयान किया। नजूमियों ने उसे बताया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो फ़िरौन की बादशाहत को ख़त्म करेगा। बनी इसराइल के यहाँ भी शुरू से ही यही बात मशहूर थी, लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मजीद फिक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएं। इस हुक्म के मुताबिक फ़िरौन के हवारी और उसके सिपाहियों ने हर मुमकिन कदम उठाया ताकि कोई भी नौमौलूद लड़का जिंदा ना बच पाए। लेकिन अल्लाह के फैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हजारों नौमौलूद बच्चे ज़बह कर दिए गए। इन दिनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने हमल के इब्तिदाई दिनों में थी। अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनकी वालिदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार जाहिर नहीं हुए, जिनसे अब फ़िरौन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में न आए। उन्होंने इस बात को छुपाए रखा यहाँ तक कि पैदाइश का वक्त करीब आ पहुंचा और उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया। इस बारे में सिवाय करीबी लोगों के कोई और नहीं जानता था। नजूमियों ने फ़िरौन को इत्तिला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्तिला ने फ़िरौन को बदहवास कर दिया। इसके सिपाहियों ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा सख्त परेशान थे। 3 महीने तक उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छुपा कर रखा, लेकिन ज्यादा अरसा तक बच्चे को शाही जासूसों की नजरों से छुपा पाना मुमकिन न था। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करती रही, यहां तक कि उनके पास अल्लाह का हुक्म आ गया। ये हुक्म अल्लाह ने उनके दिल में डाला था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में ख्याल आया कि ताबूत की तरह एक संदूक बनाया जाए और इस बच्चे को इस संदूक में रखकर दरियाए नील के बहाव पर छोड़ दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बच्चे को संदूक में रखा और दरिया में छोड़ दिया। साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम इसके पीछे पीछे चलती जाओ। लिहाजा वो दरियाए नील की मौजों में चले और उनकी बहन किनारे किनारे चली। संदूक बहता हुआ महल के तालाब में पहुंच गया। वहां फ़िरौन की बीवी और खादमाए लुत्फ अंदोज हो रही थी कि संदूक पर मलिका की नजर पड़ी। उसने कनीजों को हुक्म दिया कि संदूक को तालाब से निकाल ला। जब संदूक खोला गया तो इसमें एक हुसैन और तंदुरुस्त बच्चा आराम से लेटा हुआ था। मलिका बहुत खुश हुई। इसकी आंखों में ममता उतर आई। शफकत और मोहब्बत से बच्चे को गोद में ले लिया। मलिका ने सोचा कि इस बच्चे को बेटा बनाकर पालना चाहिए। महल में किसी ने खदशा जाहिर किया कि यह बच्चा बादशाह की सल्तनत को खत्म करने का सबब भी बन सकता है। फ़िरौन के दिल में भी यह ख्याल आया कि कहीं यह बच्चा बनी इसराइल का वो लड़का ना हो जिसके बारे में नजूमियों ने पेशिन गोई की थी। लेकिन फ़िरौन की बीवी ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बने, यानी हम इसको अपना बेटा बना ले। इस पर फ़िरौन ने कहा, यह सिर्फ तेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नहीं। मैं नहीं चाहता बनी इसराइल का कोई बच्चा मेरी निगरानी में पले, लिहाजा ये सिर्फ तेरी ही आंखों की ठंडक है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर फ़िरौन ये बात कह देता कि ये मेरी भी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला उसे भी हिदायत दे देता। मलिका ने इस बच्चे का नाम मूसा रखा, जिसके मानी हैं कि वो शख्स जो पानी से निकाला गया हो। बच्चे को जब महल में ले जाया गया तो उसने दूध के लिए रोना शुरू कर दिया। बच्चे के पास दूध पिलाने वालियां लाई गईं,
लेकिन बच्चे ने किसी औरत का भी दूध ना पिया। जो औरत भी आपको दूध पिलाने की कोशिश करती नाकाम हो जाती। इधर मूसा अलैहि अस्सलाम की बहन दूर खड़ी ये सब देख रही थी। मूसा अलैहि अस्सलाम की बहन ने फिरौन की बीवी से कहा कि मैं तुम्हें ऐसा घर ना बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और इस बच्चे की खैरख्वाह हो, इसलिए कि वो एक गरीब घराना से है। जब उन्हें मालूम होगा कि ये बच्चा फिरौन के घर से आया है तो उन्हें इनाम व इकराम मिलने की उम्मीद रहेगी। इस घर में नेक सीरत खातून है, वो इस बच्चे को बखुशी दूध पिलाना कबूल करेगी। फिरौन की बीवी ने कहा चलो ठीक है, लिहाजा आपकी बहन उन्हें घर लेकर आई। मोहतरमा ने बच्चे को दूध पिलाया तो आपने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। अब चूंकि बच्चे ने किसी और का दूध पीना कबूल नहीं किया था, इसलिए वो खुद बच्चे को लेकर आते थे। इस तरह मूसा अलैहि अस्सलाम की वालिदा का बेहद एहतराम होने लगा। यूं हजरत मूसा अलैहि अस्सलाम शाही महल में परवरिश पाकर जवान और तवाना हो गए। लिहाजा अल्लाह ने आपको नबूवत के मनसब पर फाइज किया। अपने बनी इसराइल को फिरौन से आज़ादी दिलाई और मिस्र से निकल गए। फिरौन बनी इसराइल को खत्म करने के लिए लश्कर लेकर रवाना हुआ। जब बनी इसराइल बहर अहमर के करीब पहुंचे तो अल्लाह ने उनके लिए दरिया के बीच से रास्ता खोल दिया। ये वही मौका था जब फिरौन का वो ख्वाब पूरा होने वाला था और उसकी बादशाहत और लाओ लश्कर तबाह व बर्बाद होने वाला था। बनी इसराइल तो समंदर के पार चले गए, मगर जब फिरौन अपने लश्कर समेत उनके पीछे आया तो समंदर का ये रास्ता बंद हो गया और वो अपने लश्कर समेत इस समंदर में गर्क हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद होगी। ऐसी मजीद मालूमती वीडियो के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।